देखो यार, जो लड़के कहते हैं कि धूप में टैनिंग हो जाती है भाई, काला पड़ जाता है शरीर, तो मैं एक रामबाण नुस्खा बताता हूँ आपको। चूड़ी पहन लो, घर में बैठो, नेल पॉलिश लगाओ, ऐश करो। लड़कों की श्रेणी में तो आते ही नहीं हो तुम लोग। लुगाइयों के साथ में बैठो, मर्दों के बीच में कोई काम नहीं है तुम्हारा। जवानी का मजा तब है जब दोस्त से ज्यादा दुश्मन हो, और तुम अकेले घूमते हो फिर भी वो दुश्मन तुम्हारा बाल ना पाड़ पा रहे हो। वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नीयत न डुली हो। वो आदमी आदमी ही क्या, जिसकी नीयत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। अर्नोल्ड या सीबम जैसी बॉडी बनाने का सपना नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बॉडी तो जरूर बनानी है कि खुद पे कॉन्फिडेंस में बोल सकूं, सामने जो आया साला जो भी होगा देख ले। सामने जो आया साला जो भी होगा। भाई ये जो आस्की का भूत है ना, बहुत बेकार चीज है। क्योंकि जब वो अपने बाप से झूठ बोल सकती है तेरे लिए, अपनी माँ से झूठ बोल सकती है तेरे लिए, तो तेरे से झूठ नहीं बोल सकती किसी और के लिए। हाँ? किसी नाचने वाली के रातों रात मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं, और हमारे जैसे लोग कितनी भी मेहनत कर लें वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में। फिल्टर लगाने से केवल चेहरे साफ होते हैं, किरदार नहीं। ये तो भैया लोग बहम पाल रहे, न तो हम आज भी दबे, न बचपन में दबे, और शायद जिंदगी में आगे भगवान को साथ रहे हो तो आगे भी न दबे किसी पे। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी करने पड़े हुए। शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। बदला उस रंडी से भी लिया जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये रात गई बात गई वाली बकचोदी को हम नहीं मानते। ये हुई ना बात। जिद होनी चाहिए खुद को भीड़ से अलग बनाने के लिए। बाकी क्या तो हर कोई देता है। अगले महीने की 1 तारीख से मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा। मैं पागल नहीं, जिद्दी हूँ, और जिद्दियों का कोई हॉस्पिटल नहीं होता। मैं जब भी मिलूंगा अकेला मिलूंगा, भीड़ में चलने की आदत नहीं है मेरी। इतना खाओ, इतनी एक्सरसाइज करो कि नॉर्मल टी शर्ट भी तुम पे कंप्रेशन लगे, और जहाँ तुम टी शर्ट उतार दो तो लोगों की फटे। अरे तेरी बॉडी को क्या हो गया? कितनी उतर गई है? दारा सिंह हुआ करता था, कड़किया सिंह बन गया तू। अच्छा फिर क्या? और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ये होटलों का खाना, ये पानी मिला दूध, ये सोने के टाइम पे जागना, जागने के टाइम पे सोना। अरे अपनी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रहने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। हमारा एक ही उसूल है, अगर कमजोर पड़ो तो चुपचाप घर में बैठो, और अगर दम है तो दुश्मन को जमीन से खोदकर फिर मिट्टी में मिला दो। अपने भीतरले में इतनी ताकत पैदा कर दो कि 4 पोचन में हाथ छोड़ने से पहले यूं देखनी न पड़े कि कौन गैर खड़ो और कौन न। मेरे हिसाब से तो बॉडी ऐसी बढ़ाओ, अगर तुम किसी फैमिली फंक्शन या पार्टी में जा रहे हो ना, तो दूसरा आदमी देख कर नहीं कहे अरे ये सौंड किसको है। इश्क में नहीं रिस्क में समय बर्बाद करो लाला, क्योंकि इश्क में बर्बादी और रिस्क में कामयाबी है। नू मत सोचो बाप शरीफ है तो औलाद भी दब जाएगी। औलाद तो बीच में तो फाड़ का हवाई जहाज बना देगी। अरे जितना तेरे में वजन है उतना तो मैं छाती पर मारूं, और रही बात गोली मारने की, अरे मच्छर में तेरे जैसों का ही भूत तारूं।
अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। हम जिम वाले खुद अपने गुस्से से डरते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं मेरे भाई। कुछ उखाड़ना तो बहुत दूर की बात, लाला तुम ठीक से हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। अपने घर में दानव बनो, क्योंकि असली मजा तो तब है जब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले तुमसे जले लेकिन फिर भी तुम्हारा कुछ भी ना उखाड़ पाए। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बनकर रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। मुझे पूरा विश्वास है भाई, ये जो बंदा वीडियो देख रहा है ना, ये एक दिन बॉडी बना के ही मानेगा। ये नहीं मानने वाला मेरे भाई, और मैं इसका विश्वास टूटने भी नहीं दूंगा जब तक ये मुझसे जुड़ा रहेगा। अगर अंडरटेकर मेरी तरफ से लड़ेगा तो मैडम माया क्या खुद लड़ेगी? जब लोग स्टोरी देखकर लाइक करना बंद कर दें तो समझ लेना जलने लगी सालों की। अगर 25 की उम्र में तू लड़की के पीछे भागेगा ब्रो, फिर 30 की उम्र में करियर तुझे बोलेगा। कबीर कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और चुम्मा चाटी करता रहेगा तो जिम करेगा कब। टूट पड़ो उन पर जो तुमसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तबाही मचा दो चारों तरफ, ताकि पुलिस को, सरकार को सबक मिल जाए। ये जितने दुश्मन मेरी जान के हैं, उसमें आधे तो मेरे ही खानदान के। लाला वो दिन गए जब माँ बाप को कोई कुछ बोलता था तो पीछे खड़े होकर बस सुनते थे। अब अगर किसी ने आवाज भी उठाई तो हलक में हाथ डालकर जबान खींच लेंगे। कहना बस यही है कि अगर जिम लवर्स हो तो फॉलो करो, वरना मुजरा पसंद करने वालों की जरूरत किसको है। अच्छा, लड़कों को जिम करने का बहुत शौक होता है कि हमें बॉडी बनानी है, तो किसको इम्प्रेस करना है बॉडी? मैम इम्प्रेस तो किसी को नहीं करना, बस लड़ाई भिड़ाई हो जाए तो देख के आदमी डर जाए बस। जितना पसीना बहाओगे उतनी अंदर ताकत बढ़ती चली जाएगी। प्यार हमारा जिम है, इसीलिए हम चाहते ही नहीं किसी और पे दिल हमारा आए, और सच्चा प्यार तो आजकल ड्रम में नजर आता है। इसीलिए हम चाहते ही नहीं कि लड़की नाम की चीज से हमें प्यार हो जाए। लड़की के लिए वही लोग तरसते हैं जो अपने मकसद को भूल चुके हैं। आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। ब्रो, अगर तू सिग्मा है तो तेरे में ऐसी कौन सी बात है तो तुझे सिग्मा बनाती है? कमेंट में बता। क्या मांगते? मैं आपको मांगता हूँ माधव। बिखरा हुआ था कांच के जैसा छू लिया। सिंगल रहना मंजूर है, लेकिन प्यार में भीख मांगना ना बाबा। वैसे तुम बनना क्या चाहते हो? बॉडी बिल्डर। हमारी बराबरी तुम क्या करोगे? हमें तो देखकर दुश्मन भी कहते हैं कि काश हम इनके दोस्त होते।
जिंदगी में अगर सक्सेस होना चाहते हो ब्रो, तो अपनी एक्स और ट्रिपल एक्स से दूर रहो। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर, और कुछ रंडिया पैसे देखकर।